बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज जिस तरह हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एक टॉपिक डिस्कस करते आ रहे थे, और अब हमारा जो आईटीपी यानी कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है। अब इसके कुछ लेक्चर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब ये हमारे कुछ लास्ट लेक्चर्स हैं। अगर हम इनको गौर से समझेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होप्स वो हमें ईजीली, अगर आप बिगनर हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये तो आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ते आ रहे थे, यकीन माने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा कोड को कॉम्प्लेक्स बना देती है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रूल्स ये वो पढ़ते हैं तो वो हमारे क्या करती है, कोड को ईजी और सिंपल ये है कि थोड़ा कोड लेंथी तो हो जाता है, बट क्या है कि हमारा कोड ईजी हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को एंड करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करना है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनामिकली हम कैसे अपनी मेमोरी लोकेट कर सकते हैं कोड के अंदर। यानी कि हम उसे कहें कि भाई हमें कोई एड्रेस अभी दे दो, अभी हमें नहीं पता कि हमने उस एड्रेस पे क्या स्टोर करवाना है। हम आगे जाके कहीं कोड में आगे जाके जब हमें याद आएगी तो हम बताएंगे कि हमने उस कोड में क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। C++ डायनामिकली एलोकेट मेमोरी फ्रॉम फ्री स्टोर। ठीक है, देखें, द पूल ऑफ अनलोकेटेड हीप मेमोरी प्रोवाइडेड द प्रोग्राम, देयर आर टू यूनिटरी ऑपरेटर न्यू एंड डिलीट। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम उसे कहते हैं भाई हमें तुम एड्रेस दे दो, किसी मेमोरी में कोई हमें स्पेस दे दो थोड़ी सी, हमने कोई चीज़ स्टोर करवानी है, बट हमें अभी पता नहीं है। यही मिसाल होगी कि आपने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। ठीक है, अभी आपको पता नहीं है कि आपने उस घर फ्लैट में रहना है, आपने आगे रेंट भी देना है, उसको सेल करना है, क्या करना है। ठीक है, ये अभी आपको नहीं पता, ये आप आगे जाके फ्यूचर में सोचोगे कि मैंने क्या करना है। यही आप एग्जांपल अपने माइंड में रखें कि आपने मेमोरी तो लोकेट करवा ली, स्पेस तो रिजर्व करवा ली, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है कि मैंने उसमें कैरेक्टर स्टोर करवाना है, एरे स्टोर करवानी है, फ्लोट स्टोर करवाना है, इंटीजर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये बाय यूजिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एलोकेट करते हैं, मेमोरी रिजर्व करवाते हैं न्यू ऑपरेटर के ज़रिए, और उस मेमोरी को डिलीट करते हैं बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। ठीक हो गया, मेमोरी को यानी कि जो उस मेमोरी में हमने वैल्यू स्टोर करवाई होती है उसको डिलीट करते हैं डिलीट ऑपरेटर। ठीक हो गया, अब देखते हैं न्यू ऑपरेटर क्या होता है। न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी ऑफ साइज इक्वल टू इट ऑपरेंड एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू ब्लॉक। ठीक है, न्यू ऑपरेटर क्या करता है, हमें एक मेमोरी रिजर्व करवा के दे देता है, और हमें रिटर्न क्या करता है, एक एड्रेस करता है। वो एड्रेस क्या करता है, वो कहता है भाई ये लो तुम्हारा एड्रेस, जो भी तुमने स्टोर करवाना है इस पते पे जाके तुमने डाल देना, हम इस पते पे डाल देंगे। ठीक है, तो अब एड्रेस जब रिटर्न करता है तो हमारे माइंड में तो आना चाहिए यार, जब अगर एड्रेस करता है तो हमने तो पढ़ा था कि एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंटर वेरिएबल। तो अगर आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवानी है तो ये आप अपने माइंड में रख लें कि आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब भी आपको डायनामिक एरे एलोकेट करनी हो, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करनी हो, आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब ये हमने क्या किया, अब हमने इसको कहा भाई हमें एड्रेस हमें मेमोरी में स्पेस दे दो, उसने कहा अच्छा ले लो। आगे जाके हमने इसको कहा दिया भाई हम उस स्पेस पे क्या करना चाह रहे हैं, एक इंटीजर स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है, हम लिखते हैं न्यू मतलब नया, INT मीन्स के अगर फ्लोट होता तो हम इधर लिखते फ्लोट, अगर स्ट्रिंग होती तो हम इधर लिखते स्ट्रिंग, अगर कैरेक्टर होता तो हम इधर लिखते कैरेक्टर। अब इस तरह ये नीचे वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा न्यू कैरेक्टर, यानी कि अब हमने जो मेमोरी में स्पेस रिजर्व करवाई थी भाई, अब और ये बात याद रखनी, ये वाली डेटा टाइप और ये वाली डेटा टाइप दोनों सेम होनी चाहिए। अब आपने कैरेक्टर स्टोर करवाना है ना, तो आप कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे कैरेक्टर टाइप का। अगर आपने इंटीजर स्टोर करवाना है तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लेंगे, ताकि वो फिर आपको 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करवा के देगा, 4 बाइट रिजर्व करवा के आपको उसका एड्रेस। ठीक है, ये ना हो कि आप स्ट्रिंग का पॉइंटर ले रहे हैं और स्टोर उसमें इंटीजर करवा रहे हैं, नहीं, ये एरर देगा। ये आपको मैं भी बता रहा हूँ, फिर बाद में नहीं कहना कि भाई ने गलत बताया। ठीक है, अब दिस स्टेटमेंट विल एलोकेट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फ्रॉम फ्री। अभी देखें 1 बाइट क्यों भाई,
1 बाइट इसलिए क्योंकि इसने करेक्टर लिया है, तो उसको पता है करेक्टर तो 1 बाइट ही लेता है। अब जब इसने इंटीजर किया था ना, तो इंटीजर में उसने क्या किया है, 4 बाइट हमें रिजर्व करके दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इन्होंने इंटीजर टाइप का पॉइंटर रिजर्व किया तो उन्होंने इंटीजर ही स्टोर करवानी है। अच्छा, तो यार अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है डिलीट ऑपरेटर। ठीक है, अब डिलीट ऑपरेटर क्या होता है? डिलीट ऑपरेटर यूज टू डीएलोकेट मेमोरी विच वाज एलोकेटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर। ठीक है, अब हमने भाई न्यू के जरिए हमने एक मेमोरी एलोकेट की, ठीक हो गया, उसमें हमने एक वेरिएबल स्टोर करवा दिया। क्या कर दिया? एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमने उस मेमोरी जो हमने रिजर्व करवाई थी, उसमें जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी वो हम डिलीट कर देना। अभी तो आपको ये स्पेस का नहीं इशू लगेगा कि भाई हम क्यों एक वेरिएबल हमने पॉइंटर का डायनामिकली डिक्लेयर किया और उसी को डिलीट कर दे फिर। नहीं, अभी तो आपको ये बहुत क्या उसे कहते हैं, मतलब चीप हरकत लगेगी कि यार एक वेरिएबल के लिए हम इतनी मेमोरी रिजर्व करवाते फिरें। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रोजेक्ट थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आप जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आएंगे, आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको एक एक बाइट की कदर होगी कि भाई कहीं ना कहीं से मेमोरी रिजर्व करवानी है। और जो आपको प्रोजेक्ट देंगे उनका सबसे मेन यही होता है कि भाई हमारा आप जो हमें प्रोजेक्ट बना के दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, मतलब इतने टाइम में। अब आपने लेट्स सपोज कोई एक उनको प्रोजेक्ट बना के दिया है स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का, किसी का भी आपने बना के दिया, वो रन हो रहा है 30 सेकंड में, मैंने बना के दिया वो रन हो रहा है 15 सेकंड में। तो उन्होंने क्या करना है, पहले उन्होंने प्रेफर करना है मुझे 15 सेकंड। उन्होंने कहा भाई आपका कोड अच्छा है, आपका कोड जल्दी रन हो रहा है। ठीक है, अब आपने वही कोड बना के दिया, वो आपका कोड टोटली जो है वो मेमोरी रिजर्व कर रहा है, लेट्स सपोज 60 MB, मेरा कर रहा है 2 GB। उन्होंने क्या कहना है, भाई हमें 60 MB बेहतर है चाहे वो 30 सेकंड में चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये कैसे हम कर सकेंगे? बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने जिस तरह हमने ये पीछे आई वेरिएबल डिक्लेयर किया था पॉइंटर टाइप का, तो एट द एंड ऑफ कोड आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ लिख देना डिलीट आई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, हम पॉइंटर को डिलीट नहीं कर रहे, हम एड्रेस तो हम रिजर्व वो कर रहे हैं, एड्रेस वही है, लेकिन हम उसमें जो वैल्यू स्टोर है हम वो डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, द अबव कमांड विद डीएलोकेट द मेमोरी पॉइंटर टू द पॉइंटर वेरिएबल आई। अब जो होगी वो क्या करेगा, वो इसको खत्म कर देगा, उसमें जो भी मेमोरी स्टोर होगी वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक हो गया। अब आगे आ जाती है भाई डायनामिक एरे क्या होती है। अब जिस तरह लेट्स सपोज डायनामिक एरे इंशाल्लाह मैं एक और आगे जाके लेक्चर बनाऊंगा डिटेल में, बट अभी आप ये थोड़ा देख लें। अभी तो हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे हैं क्या होती है। डायनामिक एरे और चीज़ है, बट है इसी से मिलती जुलती चीज़, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड हो जाती है, एरे इंक्लूड हो जाती है। इसमें होता है कि हम उससे कह देते हैं भाई तुम हमें एक एरे बना के दे दो, तुम हमें एक इंटीजर टाइप के एरे बना के दे दो। वो कहेगा अच्छा बना दी, साइज़ बताओ। हम कहते हैं भाई हमें साइज़ अभी नहीं पता। वो कहता है अच्छा फिर तुम एक काम करो, फिर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर लो। तुम्हें जब भी आगे कोड में पता चले कि तुमने कितना साइज़ काम करवाना है, तुम हमें बता देना, हम उतने साइज़ का काम कर देंगे। मैं कहता हूँ ठीक है भाई कर दो। उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक है। अब चलते हैं कंपाइलर पे। अच्छा यार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये मत सोचना कि भाई जो है वो सिर्फ स्लाइड से ही हमें समझा देता है, नहीं ऐसा ही कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये इसलिए समझाता हूँ ताकि मैं खुद इस स्टेज से गुजर के आया हूँ, मुझे पता है कि अगर आप सिर्फ कोडिंग सीख रहे हैं तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड कि भाई वो क्या होती है, कैसे वर्क करता है, क्यों काम करता है। अगर तो सिर्फ हम कोड का रट्टा मार लें तो वो तो फिर कोडिंग ना हुई ना। ठीक है, चलते हैं कंपाइलर पे। अच्छा यार मैं तो आ गया हूँ डेव पे, ये तो मेरा लगा हुआ स्निपेट। अगर आपको भी सीखना है ये स्निपेट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद चले जाना, आपको भी मिल जाएगा उसका लिंक और आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अब हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर पीटीआर। ठीक है, अब हमने क्या दिया भाई, हमें एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करके दे दो। मैं इसके आगे कमेंट भी कर देता हूँ, पॉइंटर वेरिएबल। ठीक होगा।
मैं ऐसे कह देता हूँ भाई हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया, ठीक है, वो कहेगा अच्छा यार पॉइंटर कर दिया, ठीक है हमने कर दिया। अब हमने से कहा भाई हमें तुम मेमोरी में एक थोड़ी सी स्पेस रिजर्व करके हमें दे दो। जब ये होगा ना तो उसने हमें क्या किया, उसने हमें एड्रेस रिटर्न कर देना। उसने कहना है भाई तुम्हें इस एड्रेस लोकेशन पे तुम्हें मैंने मेमोरी रिजर्व करके दे दिया है, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई हमने मान लिया। अब हम कहते हैं यार नेक्स्ट स्टेप में हमें याद आ गया कि हमने क्या स्टोर करवाना था। तो अब ये स्टेप देखिएगा, अब हमने कहना है पीटीआर। क्या? पीटीआर, स्टैटिक पीटीआर नहीं, हमने उस एड्रेस पे जाके जो कुछ करना होगा वो करना है। हमने उस एड्रेस को चेंज नहीं करना, हमने उस एड्रेस पे जो कुछ पड़ा हुआ है हमने वो स्टोर करवाना, उसमें स्टोर करवाना है। तो न्यू, ठीक है, न्यू के बाद आ जाएगा इंट। अब हम क्या देते हैं भाई हमने क्या स्टोर करवाना है इसमें, इंट। वो कह देगा अच्छा इंट स्टोर करवाना है, ठीक है भाई मैंने मान लिया इंट स्टोर करवा दिया। लेकिन इंट डिक्लेयर किधर किया है, इंट की इंट क्या है, कौन सी वैल्यू इंट की तुम स्टोर करवाना चाह रहे हो इंट में। तो अब हमने करना क्या है, अब सिंपल एक स्टेप करना है, स्टैटिक पीटीआर इंट तो हमने ऊपर ये डिक्लेयर किया हुआ है ना, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एक कोई इंटीजर इंटीजर कोई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इंटीजर टाइप ही है ना, तो इसमें लिख देंगे स्टैटिक पीटीआर इक्वल्स टू 22। जब ये लिखेंगे ना तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले स्टैटिक पीटीआर के एड्रेस पे जाएगा, वो कहेगा अच्छा इस एड्रेस पे 22 को सेव कर दो, ठीक है। अभी मैं आपको इसको रन करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी सी आउट, ठीक है, स्टैटिक पीटीआर, ठीक है। अब इसको क्या करना चाहिए, अब हमें 22 देनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, अभी मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, ठीक है। जब अगर अभी एक बार इसको रन करने के बाद मैं इसको डिलीट करूँगा जो आपको फिर सही से एक्सप्लेन हो गया भाई कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब रिटर्न 0 भी कर देते हैं। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही तो आप मेरे सोशल लिंक्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, होप सो कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं, अब हमें ये देखें, अब हमें ये क्या रिटर्न कर रहा है, 22 क्या कर रहा है, 22 हमें वापस रिटर्न कर रहा है, ठीक होगा। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। अच्छा भाई हम अब ने एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमने किया गया, अब हमने एक पॉइंटर इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अब हमने कहा भाई हमें मेमोरी में थोड़ी सी स्पेस दे दो, भाई हमें जगह दे दो, ठीक है। यही एग्जांपल होगी कि आपने किसी होटल में एक रूम बुक कर लिया, आपने कहा भाई हमें एक कमरा दे दो, वो कहेंगे ठीक है सर आपका कमरा आपको मिल गया, ये रही उसकी कीज़, जब आपका दिल चाहे आप आ सकते हैं। तो ये एग्जांपल है कि हमने इसको कहा भाई हमें मेमोरी में स्पेस दे दो, उसने कहा ये लो भाई ये ले लो, जब भी चाहे तुम उसको यूज़ कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे एक वही काम किया, पी टी आर इक्वल्स टू न्यू इंट। इसका सेंटेक्स होता है कि भाई हमने उसमें इंटीजर टाइप, न्यू इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करनी है या इंटीजर टाइप का डाटा उस पॉइंटर में स्टोर करवाना है। वो कहेंगे अच्छा कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या स्टोर करवाना है हमें बताओ तो सही। तो उसके लिए फिर ये नेक्स्ट ग्रीन लाइन है, इस पे हमने लिखा स्टैटिक पीटीआर 22 के भाई हमने इसमें 22 स्टोर करवाना। उसने कहा अच्छा इस पीटीआर में अब क्या स्टोर हो गया, 22। अब हमने सी आउट पीटीआर कर दिया कि भाई हमें क्या चाहिए। अगर हम ये स्टैटिक पीटीआर नहीं ना करेंगे, सिर्फ पीटीआर करेंगे, तो हमें क्या करेगा, एड्रेस देगा ये। अब देखें हमने स्टैटिक पीटीआर किया ना, अब हमने क्या भाई इस एड्रेस पे हमने कोई इंटीजर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने उस वेरिएबल में 22 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब अगर हम स्टैटिक पीटीआर हमने किया तो उसने हमें 22 दे दिया। अब ना मैं एक काम करता हूँ, अब मैं कर देता हूँ डिलीट का कीवर्ड यूज करके ना पीटीआर कर देता हूँ। अब ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि पीटी इस एड्रेस पे जो कुछ भी पड़ा है वो डिलीट करके दे दो हमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट स्टैटिक पीटीआर, ठीक है। अब फिर से मैं स्टैटिक अब पीटीआर इस एड्रेस पे जो कुछ भी था वो डिलीट हो गया। अब दोबारा उसको हमें 22 नहीं देना चाहिए, अब उससे हमें एड्रेस रिटर्न करना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। उस एड्रेस पे अब कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। एक बार 22 देना चाहिए, एक बार सिर्फ एड्रेस देना चाहिए। अब देखते हैं हमें देख क्या रहा है, देखें एक बार उसने 22 दे दिया, एक बार उसने एड्रेस दे दिया कि भाई तुम्हारे पास 12998752 ये एड्रेस पड़ा हुआ है, इस एड्रेस पे तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन।
अगर आपने इस कोड का स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लें, अगर आपने मेरे से लेना है तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे से ले सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और करने का इरादा भी नहीं है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करो। और वीडियो पसंद आई है तो यार एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत बंदा कर रहा है, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।